रुक जा। जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 जब तक मांगे नहीं मिलेंगी तब तक नहीं हटेंगे। जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। केजरीवाल मुर्दाबाद, मेयर मुर्दाबाद के नारे लगाते यह दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं जो अपनी जायज़ मांगों को लेकर सिविक सेंटर के आगे विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी द्वारा किया गया। इस धरना प्रदर्शन में सफाई कर्मचारियों की सभी यूनियनों ने मिलकर अपनी जायज़ मांगों के लिए विशाल प्रदर्शन और जमकर मेयर और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। इस हार्ड कपा देने वाली सर्दी में भी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन करती नजर आई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से अपनी जायज़ मांगों को लेकर यह विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार दिगान का कहना था कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो सिविक सेंटर मुख्यालय और पूरी दिल्ली में काम बंद हड़ताल करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निगम प्रशासन, दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार की होगी। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांगें हैं जिनके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कोर कमेटी यूनियन के अध्यक्ष राजकुमार दिगान का अपनी जायज़ मांगों को लेकर कहना था, देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, आज ये जो प्रदर्शन है जो दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के नेतृत्व में है और दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी में आर्थिक संगठन है जो मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कर्मचारी हैं ये इसलिए एकत्रित हुए हैं कि 28 वर्ष हो गए लेकिन आज तक इनको पक्का नहीं किया गया। ये कर्मचारी इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जो कर्मचारी 2003 से पक्का माना है, 2004 से पक्का माना है, उस कर्मचारी को एरियर का भुगतान नहीं दिया गया। दिल्ली की आबादी को ध्यान में रखते हुए भर्ती होनी चाहिए। जो कर्मचारी आज सड़कों पर है उसको समय पर वेतन नहीं है, समय पर राशन नहीं है, समय पर खाना नहीं है और इस भुखमरी के कगार पर कर्मचारी सड़क पर आ चुका है कि उसने 27 फरवरी को काम बंद हड़ताल की घोषणा की है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी। फरमान जारी किया है, क्या है वो फरमान? देखिए, मेयर ने फरमान जारी किया है कि जगह जगह शहादत परेड होगी और वार्डों में कर्मचारियों को चेक किया जाएगा। कर्मचारी को आतंकवादी नहीं है, कर्मचारी RDX लेकर नहीं घूम रहा है। कर्मचारी अपना काम मेहनत ईमानदारी के साथ करता है, निष्ठा ईमानदारी के साथ काम करता है। आज ये जो लाखों मेट्रिक टन कूड़ा है जो लैंडफिल पर जाके गिरता है, इसको मेरा कर्मचारी उठाता है। कर्मचारी चोर नहीं है, कर्मचारी ईमानदार है, अपनी ड्यूटी का भी अपने कार्य का भी। यदि आपकी बातें नहीं मानी गई, मांगे नहीं मानी गई, आगे क्या निर्णय रहेगा? देखिए, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई, 1 सप्ताह का टाइम हम प्रशासन को देते हैं, दिल्ली सरकार को देते हैं और यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो मैं राजकुमार दिगान दिल्ली नगर निगम का अध्यक्ष होने के नाते मैं ऐलान करता हूं कि आने वाली 27 फरवरी को दिल्ली में काम बंद हड़ताल होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। इस देश में सबसे बड़ा अन्याय ये हो रहा है कि जो ठेकेदारी प्रथा है ना, वो इस देश का मजदूरों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़ा क्राइम देश में अगर कोई हो रहा है तो वो ये है जो ठेकेदारी प्रथा के ऊपर मजदूरों को रखा जा रहा है, सफाई कर्मचारियों को रखा जा रहा है। इससे बड़ा अपराध देश में कोई नहीं है और इस अपराध में देश की जनता के सारे बड़े से बड़े नौकर, जो प्रधानमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर है, जो चीफ सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, सब जिम्मेदार हैं। अब वक्त आ गया है कि जो अभी ये आंदोलन चल रहा है उसके तहत टूल डाउन किया जाए, कानूनी टूल डाउन। हम लोग नोटिस देंगे, कानूनी टूल डाउन कराएंगे। हमने हाईकोर्ट से भी जजमेंट दे रखी है कि सफाई कर्मचारी आयोग जो भी फैसला करेगा, जो भी रिकमेंडेशन देगा, सरकार को वो मानना पड़ेगा। ये दिल्ली के सफाई कर्मचारी आयोग के खिलाफ या फेवर में हमने ये ऑर्डर देना, लेकिन सफाई कर्मचारी आयोग अगर अपनी
रिकमेंडेशन से भी भेज रहा, तो ये सफाई कर्मचारी आयोग भी उतना ही अपराधी है जितना चीफ मिनिस्टर और एमजी साहब। ये सच्चाई है। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि पूरे दिल्ली के देश के वासी सफाई कर्मचारी और जो मजदूर हैं, जो ठेकेदारी प्रथा पे काम कर रहे हैं, उनकी पीड़ा समझें और उनके इस आंदोलन में साथ आएँ। ये टूल डाउन होगा तो उनके घरों में खाना वक्त पे पहुँचे, उनके बच्चों के स्कूलों की फीस ये देने की जिम्मेदारी देश के, दिल्ली के आम नागरिकों की है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की है। जो जनता के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है, जो फ्रॉड नहीं करना चाहता, उनकी जिम्मेदारी है कि ये कर्मचारी, मजदूर, सफाई कर्मचारी जितने भी लोग हैं पक्के हों। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी यही कहती है उमा देवी। देखिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी जितने भी चैनल आए हैं कि कम से कम सफाई कर्मचारी के लिए आप लोग भी इतने ही योगदान दे रहे हैं जितना कि सफाई कर्मचारी और नेतागण और कांग्रेस पार्टी। तो देखिए यहाँ पर पूरी दिल्ली को पता है, पूरे भारत को पता है कि जिस राजधानी, जो भारत की राजधानी दिल्ली है, उसमें जो त्राई मची हुई है, इतना इन लोगों के हक अधिकार का इतना हनन किया जा रहा है कि आज मजबूर होकर पूरी दिल्ली का सफाई कर्मचारी रोड पर है। और ये जो हमारा हेडक्वार्टर है, जिसे स्विक सेंटर के नाम से जाना जाता है, जो हमारी मेयर साहिबा हैं, मेयर साहिबा ने आनंद फानन में 2 दिन के अंदर ऐसा आदेश पारित किया, पूरी दिल्ली की हाजियों पर, पूरे वार्डों के अंदर इन्होंने नोडल ऑफिसर, पुलिस तैनात कर दी। इन्होंने टीमें बनाकर जो ना वहाँ पर लोगों को रोकने का काम किया, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि कर्मचारी का शोषण तो शुरू से होता आ रहा। पहले बहुत भारी, पहले जो है काफी समय से जो है आप मांगे क्या थी आज? बीजेपी ने काफी लंबे समय तक इस पर शासन किया निगम के अंदर, लेकिन शायद उस समय भी हमें इतना बुरा नहीं लगा। हमारे हक अधिकार तो उसने भी नहीं दिए, लेकिन हमें आवाज उठाने के लिए उसने नहीं रोका। आज आम आदमी पार्टी जो इस समय दिल्ली के निगम के अंदर है, में बड़ी शर्म वाली बात है कि कर्मचारी का जो हक अधिकार का जो है हनन तो कर ही लिया है, लेकिन आवाज उठाने का भी इनको कोई हक अधिकार, मतलब मारो भी और रोने भी ना दो, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या रणनीति रहेगी आगे की रणनीति हमारे लोगों ने डिसाइड किया है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो टूल डाउन स्ट्राइक बहुत जल्दी के जल्दी हम ऐलान कर जो है बहुत जल्दी पूरी दिल्ली के अंदर काम बंद हड़ताल करेंगे और इस दिल्ली को कूड़े के ढेर में तब्दील कर देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेवारी निगम प्रशासन व दिल्ली सरकार की होगी। हमारी वर्षों से लंबित पड़ी मांगों को लेकर ये निगम कर्मचारी की मांग है और ये सांकेतिक दिन का हमने धरना किया था यहाँ पे सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर, और माननीय मेयर साहिबा ने कल हमसे मीटिंग ली, लेकिन उसमें हमें झूठा वादा, झूठे दिलासे, उस वजह से हमने सोचा कि चलो भैया प्रोटेस्ट तो हमारा 1 महीने पहले का हमारा इंटीमेटम लगा हुआ था, हमारा लेटर लगा हुआ था, लेकिन मेयर महोदय साहिबा ने कल भी हमें मीठी गोली दी गई और हमें धरना करने से रोकने की पूरा प्रयास किया। उन्होंने यहाँ पर डीसी का, कमिश्नर का राउंड रख लिया, अपना राउंड रख लिया, जिससे ही कर्मचारी ना आए, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा तादाद में कर्मचारी आया। मैं तमाम निगम कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना हौसला, इनसे डरे नहीं, इनसे किसी बात से घबराए नहीं, और यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हुए। सर आपकी मांगे क्या मांगे हैं? हमारी मांग एक अच्छे से पक्का करने की है, हमारा कैशलेस मेडिकल है, हमारी क्या कहते हैं जो निगम कर्मचारियों में जो डेथ केस हो जाती है उनको नौकरियां देने का हमारा जो अभियान चल रहा था, ये लोगों पहले 10 तक के लोगों को पक्का करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि हमारी कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई थी, उन्होंने अपने मिनट्स में भी हमें लिख के अवगत कराया हुआ और आश्वासन दिया हुआ कि हम आपका ये काम कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। 12 की 12 जोनों में पूरा कर्मचारी त्राहिमाम कर रहा है। जब से निगम में केजरीवाल सरकार आई है, इन्होंने हमारे कर्मचारियों के ऊपर ऐसा कुठाराघात कर दिया, उनकी मेडिकल जांच कराई जा रही है, उनके हाजिरियां चेक करी जा रही है, उनका काम, जब वो काम करते हैं इतना हजारों मैट्रिक टन कूड़ा फेंका जा रहा है, फिर भी ये लोग हमारे ऊपर इस तरीके का कुठाराघात कर रहे हैं कि इतना काम करने के बावजूद भी हमें सिर्फ वेतन अब मिलने लगा है, और अभी भी कच्चे कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं है। ये कच्चे कर्मचारियों की भी लड़ाई है, पक्के की भी लड़ाई है, और राजकुमार धिगान जी हमारे कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं, और पूरी कोर कमेटी इस प्रदर्शन को कर रही है, और आज प्रदर्शन में काफी लोग यहाँ पर मौजूद हुए और बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी मीडिया यहाँ पर आई है, मीडिया बंधुओं ने जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट को कवर किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और एक अपने
मुंह से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो कि सरकारों के खिलाफ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, नदियों को कोई नाम दिया बहती धारों का क्या होगा, चौकी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो कि सूरज भी नया उगाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों को जो बांट रहा है, नस्लें जैसे हम जीव जंतुओं की नस्लें होती हैं, तो हम इंसानों में भी एक नस्लें होती हैं, पेड़ पौधों की नस्लें होती है, ऐसे हम इंसानों में भी नस्लें होती है। बांट रहा जो नस्लों को, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है। तो मैं देश की जनता को यही मैसेज देना चाहूंगा कि जब से सरकारें आई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई हैं, लेकिन एक दूसरे को लड़ाकर वाल्मीकि समाज के साथ जो कुटाराघात सरकारें कर रही हैं, मैं इनको चेताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि वाल्मीकि समाज सोया हुआ समाज नहीं है, ये वो जागरूक समाज है जिसके निशान से, झाड़ू के निशान से केजरीवाल सरकार ने सरकार बनाई है अपनी। और आज उन कर्मचारियों के पीछे उनके चिप लगाने के लिए सोच रहे हैं, हम कर्मचारियों के चिप लगा दो कि हम कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ बात, हम पे बैठने का भी शेल्टर हाउस तक नहीं है, हम लोग खाना कहाँ खाएं, हम रोडों पे रहते हैं, काम करते हैं, गंदा काम करते हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं हम लोग। तो मैं क्या क्या बताऊं आपको। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।